नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों आज की कहानी है ससुराल में पति इज्जत देता है तो ही पत्नी की इज्जत होती है। तुम मेरे साथ मत खड़ी रहा करो, अजीब जोड़ी लगती है। लोग देखकर हंसते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह चुके हैं कि माँ बेटे की जोड़ी है। कम से कम प्लीज तुम अपनी थुलथुल खाया को कम करो। समर का ये कहना हुआ कि लोग जोर जोर से हंस दिए। सारे हंसी ठहाकों की गूंज के बीच मानसी उदास बैठी हुई थी। उसके हाथ खाते खाते रुक गए। प्लेट को एक तरफ कर उठ खड़ी हुई। अभी अभी उसके पति समर ने सबके सामने उसका मजाक बनाया था। इस कारण बड़ी ननद चंचल को भी इतनी हिम्मत मिल गई थी। देखो तो भाभी नाचते हुए कैसी लग रही है। ओह गॉड, दिस इज सो फनी। चंचल ने कहा तो सब लोग फिर से हंस दिए। आज छोटी ननद मेघा की सगाई थी। जाहिर सी बात है, मानसी इस घर की इकलौती बहू है तो उसे तो भाग भाग कर काम करना था। लेकिन अभी 8 महीने पहले ही उसने बेटे को जन्म दिया था। इस कारण उसका शरीर फूल चुका था। यहाँ तक कि भाग भाग कर काम करने के कारण सांस ही फूलने लगी थी। भाभी ने तो खाने पीने का पूरा मजा लिया है। नाश्ता भी कर लिया, खाना भी खा लिया और देखो अब दोबारा लेकर बैठ गई। मेघा ने कहा। अब भाभी दोबारा खाने बैठ ही गई हो तो पूरा खाकर ही उठो। क्यों प्लेट को एक तरफ करके खड़ी हो गई? चंचल ने दोबारा हंसते हुए कहा। बस ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ससुराल एक साथ इकट्ठा हो गया हो उसका मजाक बनाने के लिए। थोड़ी देर पहले ही उसके ससुराल वाले सगाई का प्रोग्राम निपटाकर यहाँ से रवाना हुए हैं। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? बस बैठ गई यहाँ हंसी मजाक करने के लिए? जाओ फटाफट सब सामान सही जगह पे रखो। थोड़ी देर में हमें भी रवाना होना है। आखिर सास अनीता जी के डांट पर सब लोग वहां से उठे और सामान अपनी अपनी जगह रखना शुरू किया। तभी अनीता जी मानसी से बोली, बहू इस तरह खाते समय बीच में प्लेट छोड़कर उठना अच्छी बात नहीं है। पहले से खत्म करो, फिर मुन्ने को संभालो और घर जाओ। यहाँ का काम मैं देख लूंगी। पर मम्मी जी, ये मुझे अभी भूख नहीं है। मानसी रुआसी होकर बोली। बेटा अभी मुन्ना छोटा है, तुम्हारा दूध पीता है तो भूख लगना नॉर्मल सी बात है। ये लोग नहीं समझेंगे। तुम खाओ, बाकी मैं देखती हूँ कौन तुम्हारा मजाक बनाता है। पर एक बात जरूर कहूंगी, जवाब देना सीखो। पति है तो क्या कुछ भी बोलेगा? अनीता जी ने मानसी की तरफ प्लेट सरकाकर कहा। अनीता जी के मनाने पर मानसी दोबारा खाना खाने बैठ गई। इतने में समर उसके पास आया और धीरे से उससे बोला, फिर से बैठ गई? अरे कुछ तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तब अनीता जी ने उसे घूर कर देखा तो वो चुपचाप वहां से चला गया। मानसी ने खाना खाया और मुन्ने को लेकर अनीता जी और अपनी छोटी बहन निधि के साथ घर रवाना हो गई। घर जाकर मुन्ने को दूध पिलाकर सुला दिया। तब तक सब लोग घर आ गए। आते ही सबने कॉफी की डिमांड कर दी। मानसी रसोई में गई और सबके लिए कॉफी बनाकर ले आई। अभी बाहर सबको कॉफी सर्व कर ही रही थी कि आखिर में समर को कॉफी देने गई। लेकिन पैर मैट में उलझ गया और वो गिर गई। उसके गिरते ही सब लोग हंस दिए। जबकि समर उसे उठाने की जगह जोर जोर से चिल्लाया, बस, कोई काम ढंग से नहीं होता तुमसे। गिरा दी ना कॉफी, खा खा कर मोटी हुए जा रही हो। अपना खुद का शरीर तक तो संभाल नहीं पा रही हो। घर तो क्या ही संभालोगी तुम। पता नहीं कैसे मैट पर पैर उलझ गया। मैं दूसरी कॉफी बनाकर लाती हूँ। मानसिक कप के टुकड़े समेटते हुए बोली। क्या भाभी, इतना मोटा हो भाई किस काम का, जब खुद को ही नहीं संभाल पा रही हो? थोड़ा तो अपने शरीर पर ध्यान दो। चंचल ने कहा। चंचल चुप कर, भाभी है वो तुम्हारी। अनीता जी बीच में ही बोली। इसे समझाना अपने सिर फोड़ने के बराबर है। क्या खुद को नहीं दिखता कि शरीर कैसा होता जा रहा है? समर फिर बोला। समर उसे डांटने की जगह उसे उठाने में उसकी मदद करते तो शायद अब बेहतर होता। अनीता जी ने समर को डांटते हुए कहा। क्या मम्मी, हर बात में तुम उसका पक्ष ले लेती हो? उसे समझाने की जगह उसे सिर पर चढ़ा रही हो। समर चिढ़ते हुए बोला, लेकिन तब तक मानसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कप के टुकड़े समेटे और जाकर कमरे में बैठ गई। निधि भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। दीदी, आप जिया जी को बोलती क्यों नहीं हो? वो आपका इस तरह मजाक कैसे बना सकते हैं? तब मानसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेट गई। दूसरे दिन सुबह निधि ने कहा, दीदी, मैंने मम्मी से बात कर ली है। मैं यहीं से कॉलेज चली जाती हूँ और वहां से छुट्टी के बाद सीधे घर रवाना हो जाऊंगी। ठीक है, मैं नाश्ता बना देती हूँ, तुम फटाफट खाकर रवाना हो जाना। पर जाओगी कैसे? मानसी ने पूछा। अरे जाएगी कैसे से क्या मतलब? मैं कॉलेज छोड़ाता हूँ। आखिर इतना तो अपनी साली साहिबा के लिए कर ही सकता हूँ। समर ने बीच में कहा। नहीं जिया जी, मैं कैब बुक कर लेती हूँ, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, अब तो रहने ही दो।
निधि ने कहा तो समर ने पूछा, अरे क्यों? मेरे रहते तुम क्यों परेशान होगी? मैं छोड़ आता हूँ ना तुम्हें कॉलेज, वहां से फिर चले जाना तुम घर पर। नहीं जिया जी, बेवजह मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाएंगे। जिया जी के सिर पर बाल कम है ना, इसलिए। कहते कहते निधि चुप हो गई। उसकी इस बात से समर झेप गया। तभी चंचल बीच में बोली, निधि तुम्हें शर्म नहीं आती भैया के लिए ऐसी बात बोलते हुए? वो तुम्हारे जीजा जी लगते हैं। थोड़ी इज्जत देना सीखो। और भाभी, आप यहाँ खड़ी खड़ी सुन रही हो? ऐसा नहीं कि अपनी बहन को रोक दो। अपने पति की इज्जत करवाना आपके हाथ में है। चंचल की बात सुनकर मानसी ने उसकी तरफ देखा और कहा, वाह दीदी, जब बात अपने भाई पर आई तो आप इतनी समझदारी की बातें करने लगी। यही बात आप अपने भैया को नहीं समझा सकती थी कि अपनी पत्नी की इज्जत करना उनके हाथ में है। अगर पति इज्जत देता है तो पत्नी को ससुराल में सम्मान मिलता है। बल्कि आप तो उनके साथ मिलकर मेरा मजाक बना रही थी। मानसी ने कहा तो चंचल चुप हो गई। वही समर भी नजर झुकाए चुपचाप बैठ गया। तभी अनीता जी बोली, शाबाश बहू, आज तुम कम से कम अपने लिए बोली तो सही। फिर समर से बोली, जो बातें पत्नी पर लागू होती है वही बातें पति पर भी लागू होती है। तुम अपने जीवन साथी का सम्मान दोगे तो ही तुम्हारे परिवार वाले उसे सम्मान देंगे। आखिर अनीता जी की बात पर समर ने मानसी से माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो उसका मजाक नहीं बनाएगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।